इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियां इन्वेस्टिगेट करें, चूंकि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग से सारी चीज़ें जांच करने की स्पेशल पावर दी हुई गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि नहीं सीबीआई को भी हम नहीं देंगे, तो हम लोग का है तो दूसरा मांग कि 5 सिटिंग जज, 5 सिटिंग जज, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का इन्वॉल्व हो, उसका एक कमेटी बनाइए और उसके निगरानी में आपको जो भी टीम गठित करना हो, CID SIT, और उसका हर एक पॉइंट टू पॉइंट अक्षर जो भी चीज़ वो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसका पूरा डाटा तैयार कीजिए, डाटा सबमिट कीजिए और लोगों के बीच, हम लोगों के बीच में रखिए। तो इस वक्त मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूँ और जहाँ पर छात्रों का जमावड़ा है, मंच लगे हुए हैं और छात्र जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं JPSC JSSC के खिलाफ। और इसी कड़ी में जब से सरकार हरकत में आई है, कई खबरें निकल करके सामने आ रही है। CID को जांच सौंपी गई, JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष एल खियांग्ते का इस्तीफा हुआ, 3 गिरफ्तारियां हुई, वो अभय कुमार तिवारी जिसने ओमार सीट की साजिश रची थी वो गिरफ्तार हुए, JPSC सदस्य श्वेता कुमारी गुप्ता वो भी गिरफ्तार हुए। और लगातार हर दिन न्यूज़ में हम ये पढ़ रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसी है CID, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इसमें दिखाते जा रही है। मगर यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि CID की जगह अगर CBI इस मामले की जांच करती तो और बेहतर होता, और सरकार से वो कहना चाह रहे हैं कि CID इस मामले की जांच करे। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है, और हम आगे और भी इस विषय में और बिंदु आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, ये भी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विशाल जी, आपने एक तख्ती लटका रखी है, यहाँ जांच चल रही है, सरकार संवेदनशील है छात्रों के मुद्दे पर। उसने सुना कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ OMR वायरल हुए हैं और 14वीं JPSC से एक कहानी शुरू हुई, CID ने जांच की और उसके हाथ में कुछ लगा। छात्र भी आंदोलित हुए और एकजुट हुए और जोर शोर से इस पूरे जो प्रकरण है उसकी जांच की मांग छात्र कर रहे हैं। उसी कड़ी में CID को जांच सौंपी गई और अब कई लोगों की ये मांग है कि CID की जगह CBI की जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों चाह रहे हैं? देखिए सर, CID पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना JSSC CGL के इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। CID जब ये आरोप लगते हैं कि JSSC CGL 21 और 22 सितंबर 2024 को पेपर होता है, पूरे राज्य भर पे नेट ऑफ था, ठीक है। बात उठती है कि इसका पेपर एग्जाम से पहले लीक था, ऐसा स्टूडेंट का कहना था। इन्होंने सारे प्रूफ सबमिट करते हैं CID ऑफिस जाके, सरकार बोलती है इस पे CID का जांच होगा। CID एक्सेप्ट करती है कि पेपर हाँ, आंसर नेपाल पे 135 आपको आंसर दिए गए, जिसमें से 120 आप सही पाए गए। स्टूडेंट ने कन्फेस कर लिया। CID ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया हाई कोर्ट में। जैसे CID रिपोर्ट सबमिट करती है, सरकार ने पूरा का पूरा CID के टीम ही को चेंज कर दिया। मैं CID पे नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। CID काम करना चाहती है, पर कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं जो उन्हें काम करने नहीं देना चाहते। रातों रात टीम चेंज हो गया, फिर दूसरी टीम आती है, फिर वो टीम बताती है कि नहीं क्वेश्चंस 120 नहीं मिले, कुछ फ्यू क्वेश्चंस मिले। फ्यू क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? 10 मिले होंगे, 5 मिले होंगे। जब फ्यू क्वेश्चन हाईकोर्ट में सबमिट होता है तो CID पे एक प्रश्न चिन्ह खुद खड़ा हो जाता है कि जब आप 120 क्वेश्चन बोल रहे हैं मिला, अगर आप 120 क्वेश्चन बोल देते तो क्या स्टूडेंट का न्याय हो जाता? आप फ्यू क्वेश्चन के लिए यानी कि आप कोई बाहरी सपोर्ट, बाहरी प्रेशर पे आपने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया। पहली बात ये होगी। दूसरी बात मैं ये रखना चाहूँगा, ये पेपर JSSC CGL का पेपर आपके 28 सितंबर को भी हो चुके थे, जहां पर ये पेपर ऑलरेडी लीक हो गया था। जो JSSC ऑफिस में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर इसको रद्द कर दिया गया। वहां पर भी CID को जांच किया कि इस पे बताइए कि कौन आरोपी है। आज 2026 आ गया सर, एक भी आरोपी पता नहीं चला कि कौन था, क्या था, सब ब्रह्मा विष्णु महेश खा गए। तो क्यों ना क्वेश्चन CID पे उठे? ठीक है, आप CID पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, पर क्या आपको मालूम है कि JPSC का जो मेधा घोटाला है, ये सबसे पहले इसका सबसे बड़ा खुलासा कब हुआ था? JPSC तो शुरू से विवाद से रही है सर, पहले ही JPSC से विवाद है, दूसरी JPSC की भी जांच चल रही है तो पता होगा। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, पहली JPSC विवाद में रही, उसको लेकर के चीज़ें सामने आई, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जांच करवाया, जिनकी भी सरकार रही होगी, पता चला कि 64 पदों पर जो नियुक्ति थी उसमें कई खामियां थी। दूसरी JPSC की भी जांच हुई,
जांच किसने की, क्या कुछ निकल के आया, आपको कुछ याद है, कुछ ध्यान में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, मैं विद्यार्थी हूँ, अभी भी जांच चल रहा है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो जेएसएससी में बैठे हुए एक कंट्रोलर जो एग्जामिनेशन का, उनका नाम अरविंद कुमार लाल है। मैं कोई फैब्रिकेटेड और ऐसे कुछ करके नहीं बोल रहा हूँ, जो पेपर पे है, जो न्यूज़ चैनल पे मैं उस पर बात कर रहा हूँ, उन पे भी सीबीआई की जाँच चल रही है कि उन्होंने भी नौकरी शायद कुछ भी सेटिंग वेटिंग से इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ा, जैसे भी वो जांच चल रही है। आपका मैं उस दिशा हाँ, में नहीं जा रहा हूँ, तो उन पे बहुत एजेंसी के लिए जा रहा हूँ। कुछ आपको कुछ ध्यान है 2007 में वो देखिए, दूसरी जीपीएससी? 2007 नहीं नहीं, कुछ ध्यान है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर तो कुछ वो याद हो। छोटे होंगे 2007 हाँ, में। हर किसी को हर कुछ याद हो जरूरी नहीं है। तो आपको कुछ ध्यान है? देखिए हाँ या ना 2007 में बताएं, ध्यान नहीं, है? बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन तो जांच चल रही है, इतना मेरे को पता मैं है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, है ना, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी जांच जो है ना, सबसे पहले राज्यपाल के अनुशंसा पर निगरानी ने की, एसीबी ने, ठीक है ना। उस वक्त तत्कालीन जो डीजीपी हैं एमवी राव जी हुआ करते थे, वो निगरानी के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने जांच की और जितने बड़े नाम जो नेताओं के भाई और भतीजे, जो सारे नाम थे, वो निकल करके सामने उस जांच में सामने आए। सबसे पहले 2007 की दूसरी जीपीएससी में वो सामने आए और 2010 में ये मामला उन्होंने उद्भेदन किया। ठीक है। उसके बाद ये उसमें से कई लोगों को निलंबित किया गया, ठीक है, कि नहीं ये नहीं रहेंगे, ये राज्यपाल के अनुशंसा पर उसको निलंबित किया गया। वो हाईकोर्ट पहुंचे, उनकी फिर से नौकरी हो गई और कहा गया कि जांच जारी है, उसके बाद फिर इसको अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो रह सकते हैं। 2012 में ये कह करके कि जो निगरानी जो है, एसीबी जो है, वो अपना काम स्लो कर रही है, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और आज 2025 है। आप समझ लीजिए कि 13 साल हो गए, अब तक उस केस का कुछ नहीं। देखिए एक बात बता रहे हैं, हम सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, आप सीबीआई को टाइम बॉन्ड में दे दीजिए। 2013 और 2026 इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया, हम उस भारत में तो अब रह नहीं रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। आप उस दौर पे देखेंगे झारखंड और भारत को और अभी देखेंगे तो बहुत सिस्टम चेंज हो गया। तो टाइम बॉन्ड में हम जांच कर सकते हैं। अब रहा बात, आप सीबीआई का ही क्यों बात उठा रहे हैं? तो आपने, मैं बस इसी के लिए कह रहा हूं। हाँ, आप सीबीआई का ही की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप देखिए, मेरा कहना ये है, मेरा नहीं आपके बात सुन, अब आप बहस का बात नहीं है, आपकी बहस का बात बात यह है कि आप जो एजेंसी की मांग कर रहे हैं, क्या उस एजेंसी ने सही से अपना दायित्व निभाया जेपीएससी की जांच में? मैं ये जानना चाहता हूं। पहले आप मेरे बात आप सुनिए। 2 भाई है, एक भाई पे चोरी का आरोप लग गया, फिर भी जांच हम उस चोर भाई को देंगे कि दूसरे पे देंगे? हम तो ट्रस्ट ही कर सकते हैं ना। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम ले आएंगे तो थोड़ी गारंटी कि सच और झूठ आ जाएगा। हम भाई क्या पहले ही से वो चोरी के आरोप में लिप्त है? सीआईडी पे क्या लग रहा है जब आप फैब्रिकेटेड? भाई पहले से ही है, सीआईडी ने, दूसरा भाई भी। देखिए आप ठीक है, आप जो दूसरा भाई जो भी है, अगर एक पे लगा कि आप फैब्रिकेटेड करके हाईकोर्ट में पेश किए, जहां 120 क्वेश्चन आपने खुद सबमिट किया, ये तो आपको जानकारी होगा ना। जब आप कर रहे 120 क्वेश्चन की मिल गया सेम टू सेम, तो आप फ्यू क्वेश्चंस क्यों किए? पहले इसका जवाब बताइए। 12 साल के बाद चार्जशीट फाइल हुई है। 12 साल आप उस जमाने के बाद छोड़िए ना। हम जेएसएससी सीजीएल का विद्यार्थी हैं। मैं सीआईडी की वो जो आपकी जो फैब्रिकेटेड वाली बात है ना, जो कि फ्यू क्वेश्चन, मैं इसमें एकदम एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं एग्री क्या यहाँ सीआईडी सही काम कर रही है? तो जब नहीं करी तो आप किसको देंगे? और राज्य में कौन एजेंसी है पहले बताइए, आप किसको देना चाहेंगे? यही सब बात आपसे कर रहा हूं ना कि जब सीआईडी को नहीं दे सकते तो सीबीआई को देंगे, सिंपल सा बात है। तो अब हाईकोर्ट के कोई, अगर ऐसा लगता है कि सीबीआई को नहीं दिया जाए, चलिए बैठो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि नहीं सीबीआई को भी हम नहीं देंगे, तो हम लोग का है तो दूसरा मांग कि 5 सिटिंग जज, 5 सिटिंग जज, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का इन्वॉल्व हो, उसका एक कमेटी बनाइए और उसके निगरानी में आपको जो भी टीम गठित करना हो, सीआईडी, एसआईटी, और उसका हर एक पॉइंट टू पॉइंट अक्षर जो भी चीज़ वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका पूरा डाटा तैयार कीजिए, डाटा सबमिट कीजिए और लोगों के बीच, हम लोगों के बीच में रखिए। और पैनल को, मेरा नाम अंकित कुमार है। तो अंकित जी, ये एक पॉइंट मैं यही रेस करना चाहता हूँ। मैं यही पॉइंट रेस करना चाहता हूँ कि जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग दोनों, जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ठीक है, आप जो बोले सीबीआई ही क्यों, लेकिन मैं बताता हूँ सीबीआई ही क्यों हम लोग मांग कर रहे हैं। सीबीआई के साथ हम लोग बोल रहे हैं ईडी, क्यों? जेएसएससी सीजीएल में आप देखिएगा तो वहाँ पे पैसा का हेरा फेरी हुआ। अभी जेपीएससी का मामला है, यहाँ पे भी पैसा का हेरा फेरी हुआ होगा। बिना पैसा का तो काम हुआ होगा नहीं।
अर्थ का स्वार्थ सबके पास है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियां इन्वेस्टिगेट करें, चूँकि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग से सारी चीज़ें जांच करने की स्पेशल पावर दी हुई गवर्नमेंट ने, इसलिए स्पेशल हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो। और अगर फिर भी लगे स्टेट गवर्नमेंट को कि नहीं हम सीबीआई को देवे नहीं करेंगे, तो दूसरे विकल्प तो हम बोल रहे हैं 5 सीटिंग जज लेकिन होनी चाहिए, ये रिटायर्ड जज नहीं चाहिए हमें। उसके बाद हाँ सीटिंग जज का कमेटी बनाइए, अब पूरा जांच करवाइए और फिर रिपोर्ट लाइए। और सिंपल सी बात है, सीआईडी पे हम लोग कोई मतलब मन नहीं था कि मनगढ़ंत था कि हम लोग बोल दें कि नहीं सीआईडी ठीक काम नहीं कर रही है, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सीआईडी ने जब पहली बार जब जांच किया तो उसमें से क्या लिखा कि 135 प्रश्न नेपाल में रटाए गए थे, जिसमें से 120 प्रश्न के जवाब सही मिले। ये डायरी केस नंबर डायरी 1 का है। और जब वहाँ पे सीआईडी के टीम को बदला गया तब फैब्रिकेशन स्टार्ट हुआ और एक शब्द गढ़ा गया, क्या गेस क्वेश्चन, और दूसरा फ्यू वर्ड, अंग्रेजी का शब्द है फ्यू, मतलब कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन में कितना, मेरे भाई सब भी ने बोला 5-10 कितना, बात समझ रहे हैं। और गेस क्वेश्चन का थ्योरी देने वाला पहला अगर कोई ब्रह्मांड में अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड है, जिन्होंने लीक पेपर को गेस पेपर बता दिया, लीक पेपर को गेस पेपर बता दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना समझ में आया। और इस बात को हाईकोर्ट ने जब मोहर लगा दिया कि नहीं गेस क्वेश्चन, समझ रहे हैं, गेस क्वेश्चन के नाम पे कल जो है सो कोई एग्जाम में होगा 100 प्रश्न का और धांधली कराने वाला 500 प्रश्न रटवा देगा। आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा कि दूसरे का एग्जाम लिख के जा रहे हैं। हाँ एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अब जब गेस क्वेश्चन आ गया तो जब 100 प्रश्न का क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा, वहाँ पे जो सेटर गैंग है वो रटवा देगा 300 प्रश्न। अब आप कैसे निकालिएगा, अब तो उसका प्रूफ और भी वैलिड हो गया। तो इस बात को हाईकोर्ट को सोचनी चाहिए थी कि किस आधार पे हम गैस का थ्योरी दिया गया, वो गैस थ्योरी को क्यों हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि तिवारी गैस पेपर जो है झारखंड में बहुत चला है। बिल्कुल, ये इनका कहना सही है कि जो सीआईडी ने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया था उसमें फ्यू क्वेश्चंस के नाम पर जो बातें कही गई कि 120 क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं 150 क्वेश्चन में, और उस तरह की बातें सामने निकल कर आए। लेकिन अब एक चीज़ आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जो ये प्रकरण सामने आया, जैसा कि मैंने शुरुआत किया था कि OMR सीट वायरल होता है और ये पूरी घटना खुल करके सामने आती है, सरकार जांच को सीआईडी के सामने दे देती है। तो अब पुरानी बातें हैं, सीजीएल की पुरानी बातें हैं, सीबीआई वाली जांच है वो पुरानी बातें। अभी अभी की जो सिनेरियो है उस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले 10 दिन से जो जांच चल रही है, जांच प्रक्रिया चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं आपको बताता हूँ, शुरू में जब सीआईडी कर रही थी ना तो हम लोगों को भी लगा बहुत अच्छा कर रही है और एग्जैक्टली सीआईडी काम वही अभी कर रही है। लेकिन जैसे ही सीआईडी पे पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तुरंत वो फैब्रिकेटेड होना शुरू हो जाएगा। मैं सीआईडी पे फर्स्ट डे से सवाल नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जब उन्होंने पहला रिपोर्ट देना चाहा और जब संध्या रानी टीम जो सीआईडी के हेड थी उनके निगरानी में जो जांच हुआ एकदम सही जांच जा रहा था, जब देखा सरकार ने कि इसमें तो मेरा बदनामी होगा तो फिर वो टीम को हटा दिया। सीआईडी टीम को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? कोई जवाब है सरकार के पास? नहीं है। सीआईडी से हम लोग को दुश्मनी थोड़ी ना है कि उसको हम बुरा कह दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने, आप बताइए, हम और आप बैठे हुए हैं, अभी तक हम आपसे अच्छा बात कर रहे हैं। अगर हम किसी को चाहे आपके साथ अगर बदसलूकी करेंगे तो आप हमें गलत बोलेंगे कि नहीं? सीआईडी ने वही किया। हम मेरे मन में मनगढ़ंत कहानी थोड़ी ना था कि सीआईडी खराब है। आपने अपना चरित्र खुद दिखा दिया। ये सीआईडी में लोग काम करना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिकल दबाव है, रूलिंग गवर्नमेंट का दबाव है उसके ऊपर। सीआईडी पहले हम लोग क्यों श्योर थे कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होने जा रही है? फर्स्ट जो संध्या रानी टीम के, रानी मैम का जो टीम था, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया था, 120 क्वेश्चन मिल जाना, समझ रहे हैं, 150 में 120 क्वेश्चन मिलना। और एक झारखंड ये स्टेट है, अभी देखिएगा हाल ही फिलहाल में फील्ड वर्कर का एग्जाम हुआ है, 97% कट ऑफ गया है। दो चीज़ का होता है, एक चीज़ आप दिखाइएगा इस चीज़ को, एक परसेंटाइल होता है, एक परसेंटेज होता है। परसेंटेज ये होता है ना कि कोई भी एग्जाम हुआ उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना आपने अचीव किया डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। एक होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या डिसाइड करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, चाहे हमने कोई एग्जाम दिया और मेरा परसेंटाइल 85 परसेंटाइल है, ये क्या बताता है पता है? ये परसेंटेज नहीं बता रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि जितने बच्चे उसमें अपीयर हुए उसमें से 85% पे हैं हम, यानी हमसे 15% लोग ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं। ये बात समझ में नहीं आता है। रेलवे रिजल्ट देती है तो परसेंटाइल पे, समझ रहे हैं, तो परसेंटाइल वहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट होती है। मैंने बहुत सारा एग्जाम दिया, आरपीएफ दिया, मेरा परसेंटाइल 99.20 था। मैंने कहने मतलब ये था कि मेरा हमसे मात्र 0.8% लोग आगे थे।
लेकिन झारखंड में रिजल्ट क्या देता है परसेंट में 97%। समझ रहे हैं क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कभी लगता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। और अगर छात्रा है उससे भी मैंने बात किया था कि उसका भी लगभग यही कहानी थी जो आप कह रहे हैं उसमें। तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जांच अभी तक चली, अभी जो शुरुआत हुई फिर से, इन्होंने जो कहा कि शुरुआत में वो जो जांच थी वो भी ऐसे ही चल रही थी और अब जो है जांच अभी भी ठीक दिशा में जा रही है, आगे क्या कुछ होगा ये देखिए सर, आशंकित है। जांच को अगर आप थोड़ा सा मेरे को समय दे, जब इतना बोल ही दिए हैं, अब देखिए कैसे मैनिपुलेट सरकार भी कर रही है और जांच एजेंसी भी कर रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चंस लीक के नाम पे एक नया ड्रामा चल रहा है कि आंसर हटाने का। एक यहाँ पर क्वेश्चन और तरीका से लीक हो रहा है। आपको हम एक रात पहले बता देंगे। सबसे पहले देखिए, जब क्वेश्चंस बनती है तो उसके लिए एजेंसी का टेंडर होता है। एजेंसी का काम है नया क्वेश्चन बनाना। एजेंसी क्या कर रही है, कोई भी पेपर से ले रही है और हूबहू 100% क्वेश्चन, नॉट ए इवन डिजिट चेंज। अब हम एजेंसी क्यों उसको आरती उतारने के लिए बनाए हैं क्या? एजेंसी क्वेश्चन बनाने की है। अब ये मेरे हाथ पे ओरिजिनल पेपर है जो 2024 जेएसएससी सीजीएल में हुआ था। इसमें 150 क्वेश्चन है, जिससे मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, झारखंड के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन ओवरऑल जीके जीएस के। ये सारे के सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम से कॉपी पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन लीक आपको हम बता देंगे, भैया आप एक काम कीजिए, इसका जो मैथ का पेपर है ना, आप एसएससी सीजीएल का 10 साल पुराने क्वेश्चन बैंक पढ़ लोगे तो पास कर जाओगे। 10 साल भी नहीं, 10 साल तो बहुत कुछ होता नहीं। 2022 का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से हैं। अब रीजनिंग का क्या कर दिया, 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ लीजिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप इसी से आ जाएगा। आप रूल बनाते हैं कि क्वेश्चंस प्रीवियस 2 साल के नहीं होंगे, ये स्कोप ऑफ वर्क में लिखा है, इनका टेंडर में लिखा है। आप नियम का धजिया उड़ा दे रहे हैं जी, किस लिए टेंडर के यहाँ 5 क्लास का बच्चा को दे देंगे हम, जो आप पेपर बनाओ, वो भी कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट कर लेगा। उतना हटाइए, इनके क्रेडिबिलिटी पे बात उठाते हैं। ये देखिए 2024 का पेपर है, सुधीर कुमार गुप्ता जी का सचिव है। आप इनको देखिए, आप क्या कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता क्या? एक जगह बाई मिस्टेक हो सकता है, 2 जगह मिस्टेक हो सकता है। देखिए, एक जगह मिस्टेक हो सकता है, 2 जगह मिस्टेक हो सकता है। इन्हें हिंदी में बिंदु लिखने नहीं आ रहा है और इन्हें क्या फ्यूचर टेंस पे चले गए। 24 का तो 2027 कैसे हो गया? एक पेपर में आप इतना मिसप्रिंट कर रहे हैं या आपको लिखने नहीं आता। आपके सेक्शन ऑफिसर एसओ आप पे भी सवाल के घेरे पे आता कि सच में आप पढ़ लिख के आए हैं कि नहीं आए जी, कि कैसे ही आ गए हैं। तो किस पे सवाल नहीं? इसी बेसिस पे 2017 में हो भाषा भी पेपर रद्द हुआ था, यही जेएसएससी है, यही ने रद्द किया था। फिर ऐसा जेएसएससी सीजीएल में क्या ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो गया कि रद्द ही नहीं कर रहे, सरकार भी बांधने को तैयार नहीं है। यानी कि ये पूरे के पूरे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार या ऑफिसर मिली भगत है इस पेपर के क्वेश्चंस पेपर बाहर जाने के लिए। जेएसएससी में देखिए सुधीर गुप्ता जी एकदम बैठ गए हैं, लगता है उसका बपौती हो गया जेएसएससी। जांच जेएसएससी तक क्यों नहीं पहुंच रही है, मेरा ये पूछना है। आज सीआईडी तो पहुंची है जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल के मामले में सीआईडी जेएसएससी क्यों नहीं पहुंची? आप बोलते हैं सीआईडी पे सवाल क्यों है? सीआईडी पे सवाल उनके कृत्यों की वजह से ही है, वरना हमें कोई शौक नहीं है कि सीआईडी को हम गाली देते रहे। ठीक है, आपका कहना सही है, जो आपने देखा है, जो हुआ है, उसी के आधार पे आप कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अब दोनों से एक आखिरी बार मैं कमेंट लूँगा कि आगे आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, जितने हमारे मांग हैं, ये मांग को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। मैं यही बता रहा हूँ, हाँ। मांग जो है ना, हाँ। वो मांग आपकी क्लियर नहीं है कि जो सरकार के सामने आप अपनी मांग रखें। एक कुछ बैठ करके कुछ एक होना चाहिए ना। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी कांग्रेस के को आए हुए थे, हम लोग हाँ नैतिक समर्थन देने के लिए मैंने उन लोगों के सामने भी रखा। एकदम बिल्कुल इसका एक प्रति आप मीडिया बंधु को भी दे दिया जाएगा, है ना। साथ ही साथ हम लोग जो है सो इसको अभी उसको फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के सारा चीज़ बताया जाएगा, जिसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि वही 14 जेपीएससी बैकलॉग एंड रेगुलर जो भी है उसको रद्द किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका जांच करके 90 डे के अंदर उसको सारा चीज़ रिपोर्ट वगैरह फाइनल किया जाए। सेकंड मांग है कि जो अभय तिवारी जितने भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ये ज्ञान प्राप्ति वाला आदमी, बहुत ज्ञान है इसके पास, तो जितना एग्जाम इन्होंने दिया है जेएसएससी सीजीएल समेत सबको रद्द कीजिए और सीबीआई और ईडी को इन्वॉल्व कीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा नेक्सस जो मेन रूप से शुरू हुआ है ना पेपर घोटाला का झारखंड में, वो सीजीएल मेन जड़ है। क्योंकि सीजीएल को अब 2024 से देख रहे हैं, लेकिन सीजीएल का शुरुआत 2016 में हुआ है, समझ रहे हैं, और वहाँ से उसके अंदर जुड़ा हुआ है और मेन जड़ सीजीएल है और उसी के इर्द गिर्द सारा परीक्षा फिर इसी के अंदर में आया हुआ है। ठीक है, अन्य मांगे में जैसे शामिल है क्या
कि जितना भी जेएसएससी और जेपीएससी में हालांकि कुछ कुछ अभी काम भी हुआ है उसमें देख रहे हैं, जितने भी अधिकारी लोग सब अपना बपूती समझ लिया है, उसको हटाइए पहले वहाँ से, और एकदम योग्य और सक्षम और रिटायर को अध्यक्ष मत बनाइए, जिसका अभी भी बचा हुआ जॉब 10 साल 5 साल उसको बनाइए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट अब मैं समझ गया इस चीज़ को लेकर। आपको एक बात में बताइएगा कि सरकार से उम्मीद है कि इस बार सरकार जो है, जो ये जो मांगे हैं, सरकार भी समझ रही है कि क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी मांगों को सीरियसली लेगी और अंजाम तक पहुंचाएगी इस चीज़ को, कि इतने लंबे समय से जो भ्रष्टाचार और ये चल रहा है जेपीएससी और जेएसएससी में, तो ये सरकार जो है आपकी मांगों को मांगेगी, आपको उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है। कोई अपील भी करना है? हाँ बिल्कुल, और आपके माध्यम से हम हेमंत सोरेन सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मांगों को है उसे मान लीजिए हुजूर। अरे हम लोग तो आप ही के स्टेट के छात्र हैं ना, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देख लीजिए, लगा हम लोगों को थोड़ा सा भी तो हम लोगों ने मंच अलग कर लिया। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सबका अपना पर्सनल विचारधारा हो सकता है, कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई कांग्रेस का है, कोई लेफ्ट का है, कोई राइट का है, सब अपना अपना हो सकता है। अरे हम लोग आपसे तो ये मांग रहे हैं और हमें उम्मीद है तभी हम ये चीज़ कर रहे हैं। और अगर नहीं माना जाएगा, माना कैसे नहीं जाएगा, हम लोग तो मनवा के उठाएंगे, इसीलिए तो अनिश्चितकालीन है। वो आपका अधिकार है, आपको मनवाना है, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, उस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बिल्कुल लड़ते रहना है आपको। लेकिन आप सरकार से बस एक बताइए कि पॉजिटिव वे में बताइए, दिल पे हाथ रखिए कि क्या ये सरकार, आपको लगता है कि इस तरह से जो लोग जुड़ गए हैं, हमें उम्मीद है कि मानेंगे, वो मानेंगे, उम्मीद है हमें। ठीक है, और एक बार और बता देते हैं, इसलिए उम्मीद है। आप देख रहे हैं इतने सारे लड़का, अभी झारखंड में रोपा चल रहा है, जान रहे, धान रोपनी चल रहा है, फिर भी इतने सारे हैं। 10 दिन और रुक जाइए, प्रोटेस्ट को 10 दिन और बढ़ने दीजिए, रोपा सगरे कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद देखिए फिर यहाँ का क्या हाल होता है। ठीक है, क्योंकि सारे किसान बैकग्राउंड का लड़का है, यहाँ पे कोई बिजनेसमैन वाला लड़का नहीं है। और बिजनेसमैन रहता है सबके पिताजी, तो क्या करते हैं, हम लोग भी नौकरी खरीद रहे होते 20-25 लाख में, हम काहे ले यहाँ पे बैठे रहते फालतू। आप बताएं, क्या उम्मीद है सरकार से आपको? अगर उम्मीद छोड़ देते तो हमारा देश आज़ादी नहीं होता। हम लोग आज़ादी के लिए भी लड़ रहे थे। अगर सोच लेते कि अरे उम्मीद ही नहीं है कि देश आज़ाद होगा, तो फिर अंग्रेज के हम लोग गुलाम रहते। तो उम्मीद था तभी तो देश आज़ाद हुआ। तो और ऐसा नहीं है कि हम तो खुद जेएमएम के वोटर, हम तो खुद वोट जेएमएम को देते हैं। पर सरकार से एक अनुरोध है कि देखिए, आप मानिए, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, खुद आप एक विद्यार्थी भी रहे हैं, आपके पिताश्री इतने पूजनीय हैं, उनको हम लोग आदर्श मानते हैं। तो सरकार से अनुरोध है, खुद हेमंत सोरेन ने भी आपके साथ लड़ाई लड़ी है इसकी, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने खुद ये बात उठाया। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और मानना तो चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए है, फिर आगे देखा जाएगा, फिर हमारी रणनीति चेंज होगी। तो ये हमारे साथ 2 भाई हैं, हमारे अभ्यर्थी हैं जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के, और इन लोगों ने बड़े विस्तार से अपनी बातें रखी कि सीआईडी से क्या तकलीफ़ है इन्हें, सीबीआई क्यों चाहिए इन्हें। और इन्होंने ये भी कहा कि मतलब किसी के काम करने पर हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो मामला निकल करके सामने आया उसको लेकर के ये काफ़ी क्षुब्ध हैं, आक्रोशित हैं। इन्हें लगता है कि दोबारा वैसा नहीं हो जाए, ये जो जांच चल रही है इस पर भी लीपापोती नहीं हो जाए, कोई दबाव के अंडर में आकर के सीआईडी काम करने ना लगे। इसके साथ ही इन्हें भरोसा है अपने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पर। ये इन्हें लगता है कि वो इनकी बात मानेंगे, उन तक ये बातें पहुंच रही होगी, और आने वाले दिनों में वो कोई कड़ा डिसीजन लेंगे, कुछ ठोस डिसीजन लेंगे। इनकी मांगे हैं कि जो तमाम अधिकारी जो वहाँ पर डटे पड़े हैं और जो कुव्यवस्था अव्यवस्था फैली हुई है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और हमें भी उम्मीद है कि राज्य के संवेदनशील मुखिया हैं हेमंत सोरेन, बहुत जल्द इन छात्रों को कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। सरकार लगातार अपने स्तर पर काम कर रही है, हम भी देख रहे हैं, हर दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ रहे हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, सीआईडी क्या कर रही है। मगर अब ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंसी की, एक अकाउंटेबिलिटी की, कि छात्र जो भरोसा करे हुए हैं उनका भरोसा सरकार पर, जांच एजेंसी पर कायम रहे, तभी ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी, छात्रों का भविष्य आगे बढ़ेगा। छात्र इस राज्य के जो छात्र हैं वो अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, मंजिल हासिल करेंगे, और ये जो कुव्यवस्था है वो ख़त्म होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ ये 2 मेरे अभ्यर्थी भाई थे, साथ में हेमंत हमारे कैमरामैन। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।